आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं, ज्योति सिंह, नीतू, गौरव और बाकी सभी लोग जो भी इसमें लाइव जुड़े हुए हैं मेरे से, अच्छे से ध्यान देना। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रतिशत पढ़ेंगे। हालांकि हमने कल पढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने कहा चलो हम बोर्ड पे पढ़ा के ट्राई करते हैं कि क्या क्वालिटी आती है। आज हम पढ़ेंगे, आप सबको पढ़ाएंगे प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। ठीक है। देखिए, जो भी वर्ड है, प्रतिशत है, प्रॉफिट एंड लॉस है, औसत है, जितने भी हैं उनका अपना एक सिंबल होता है। तो जो प्रतिशत का जो सिंबल है दोस्तों, वो है आपका ये। इससे हम ये कहीं पे भी लगा रहता है तो हमसे ये पता चल जाता है कि ये क्या है, प्रतिशत है। और इस प्रतिशत का मतलब ही होता है एक तरीके से 100। कोई भी संख्या, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। कोई भी संख्या जिसका हर 100 होता है उसे प्रतिशत कहते हैं। सबका देखो अपना अपना तरीका है बताने का, कराने का। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। बाकी हम आइए इसको क्रमानुसार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि भाई ये तो प्रतिशत का साइन मैंने आपको बता ही दिया कि किसका साइन होता है, प्रतिशत का साइन होता है ये। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, तो सब फट से क्या करेंगे, 100 से गुना कर देते हैं। भाई 100 कहाँ से आ गया? 100 का मतलब दोस्तों ये हुआ, अगर आप 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से क्या कीजिए, भाग भी कीजिए, क्योंकि इस मान पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपको? 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये एक समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करा रहे हैं और बिल्कुल जीरो से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा, लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा आगे चल के। और यहाँ पे जो हम आपको मैथ करा रहे हैं वो आपका यूपी टेट, आपका सुपर टेट दोस्तों, सुपर टेट। और जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं इसको भी कंप्लीट होगा यहाँ पे। पीईटी है ना, इसका जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो आपका यूपी SSSC के थ्रू स्टार्ट किया गया है इसकी तैयारी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम आपके आएंगे, जैसे CGL, CHSL, उसके बाद MTS, CPO, ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम आएंगे लगभग आप देखेंगे कि इनका भी करीब करीब 70% सिलेबस कंप्लीट होता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही शिद्दत से, मन से, ईमानदारी से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आगे चल के। और कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आफ्टर डैट आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9650613548। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आपके प्रश्न हैं। तो जितने भी प्रश्न मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट डे हम आपको उसको सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे बोर्ड पे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब आपने जान लिया। अगर तो कुछ चीज़ें हैं जो हम कंफर्म कर देते हैं, जो आपके बेसिक कैलकुलेशन से काफ़ी महत्व रखते हैं। जैसे दोस्तों 1/2 है। ठीक है, 1/2 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा, 100 से भाग, 100 से गुना। अब या तो देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये न लिखकर मैं डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप 100% लिखते हो, तो दोस्तों 100% का मतलब यही होता है 100/100। 100% का मतलब क्या होता है? 100/100 ही होता है।
लोग बताते नहीं हैं। लोग कहेंगे हाँ चलो 1/2 हो गया, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 100 से भाग किया, कितना आ गया 50। अब भाई आपने तो गुना 100 से किया, यहाँ 50 आया तो 50 के बाद आप प्रतिशत का साइन लगा रहे हो, तो ये गलत है। तो जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है, सपोज कीजिए 40% है, कितना है 40% है दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि 40/100 है, ये 40 क्या है 100 है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए ठीक, तो कुछ कंसेप्ट देख लीजिए। 1/2 यानी कि कितना होगा इसका 50% होगा दोस्तों, ये याद रखना है। अगर 50% है तो इसका मतलब क्या है 1/2 है। देखो कैसे है ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। अगर 50% मैंने 1/2 को लिखा तो 50/100 लिखोगे नहीं लिखोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 1/2 मिला नहीं मिला, इसलिए 1/2 का मतलब क्या है 50%। ठीक, इसी तरीके से 1/3 है, 1/3 का मतलब होगा 33 सही 1/3% दोस्तों। एक बार इसी तरीके से 1/4 होगा, इसका मतलब होगा 25% होगा। इसके बाद आपका 1/5 होगा, इसका मतलब होगा 20% होगा। एक इसी के साथ साथ आपका 1/6 होगा, इसका मतलब 6 में जब आप भाग करेंगे तो आप देख लीजिए, मैंने नोट कर रखा तो मैं डायरेक्ट देख के लिख देता हूँ जिससे कि समय बच जाए जल्दी से, नहीं तो ये आपका 2/3% हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 1/7 है, इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये याद नहीं रहते, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद आज पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी याद नहीं है। कोई काम जब आप लगातार कर रहे होते हैं तो आपको क्या रहता है, याद रहता है 12.5% दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से 1/9 इसका हो जाएगा 11 सही 1/9% हो जाएगा। इसी तरीके से 1/10 इसका मतलब हो जाएगा 10% हो जाएगा। बाकी ये आपको जो मैंने नोट डाउन किया है, आप इसे जो देख रहे हैं, इसको मैंने कल बोला था भेजने के लिए, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं PDF नहीं भेज पाया, लेकिन आज आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%, ठीक है। 1/12 तो 1/12 का हो जाएगा दोस्तों 8 सही 1/3%। ये आपके बेसिक कैलकुलेशन में काम आएंगे और इससे लाभ और हानि मैंने हालांकि पहले करा दिया है, लेकिन इससे लाभ और हानि में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। इसी तरीके से 1/13 है, 1/13 को आप लिख सकते हैं 7 सही 9/13% आप लिख सकते हैं, और 1/14 को आप लिख सकते हैं 7 सही 1/7% आप लिख सकते हैं। 1/15 को आप लिख सकते हैं 6 सही 2/3% आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी ये काफ़ी और है, लेकिन जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ, आपको सपोज कीजिए मैंने ये समझाया, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए साथ के साथ। ये हमने समझाया, अगर आपको आ जाए कि भाई 2/3% में कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो, प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करोगे आप देखो। अब 1/2 की वैल्यू हमें पता है दोस्तों कितनी है, 50% है, तो क्या करेंगे, ध्यान देना मेरी बात का। 1/2 गुना में 3, यही तो है। अब इसकी जगह क्या लिख दोगे आप सीधा सीधा 50%, इसकी गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा। इसका ये आंसर आ गया। प्रतिशत में आपसे कन्वर्ट करने के लिए बोला तो देखो इजीली आपको आ गया। अन्यथा देखो आप क्या करते हैं, चूँकि देखो एक छोटी सी डिजिट है वो, अन्यथा आप ये करते हैं कि भाई चलो 3/2 है, इसको 100 से गुना कर दें। कभी भी 100 से गुना नहीं करना है, कितने से करना है 100% से गुना करना है, तब आपको प्रतिशत आपको ज्ञात होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए इससे कितनी बार कटेगा दोस्तों, 50 बार। इसकी गुना करो कितना आया 150% आ जाएगा, ठीक है। 150% आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया है, नहीं किया तो नोट कर लीजिए। 2 मिनट का समय देता हूँ, फिर हम इसके आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलो आई थिंक मुझे लगता है नोट हो गया होगा, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं।